आप अपने घर तक रोड नहीं बना सके, तो फिर कहीं ना कहीं आप नहीं समझते हैं कि आप लोगों की भी इसमें कमजोरी। आप के केस से 1.5 घंटा दूर आके डैम के ऊपर धरना दे के बैठे हैं, क्या आप इससे नताइज निकाल सके? पाकिस्तान में लोड शेडिंग उन्होंने आपके धरने के बाद बढ़ा दी। यहाँ पे जमा होना बेसिकली एक सियासी एजेंडा है। जो हल्के का MPA है सजादुल्लाह साहब, उसने कोई किरदार अदा किया? क्या कहें, सालों में आप लोगों ने क्या जदोजहद मुआहदा किया? क्यों कहीं न कहीं आप लोगों की भी इसमें ना है। गफ्फार शाह साहब बने हैं, 5 साल उसने गुजारे हैं, अपने दौर में वो ये सड़क क्यों नहीं बना? फंड भी दासू डैम अपर कोहिस्तान के लोगों का है, क्या कहेंगे इसके? कल को क्या आप नहीं समझते हैं कि पटन में और कोले पालस में अपर कोहिस्तान के लोग भी रोड पे बैठ के कहेंगे भाई हमें ये फलां रोड बनाओ वरना हम ये खंबा नहीं छोड़ेंगे? जाबिर को अगर जबर का इनाम दिया जाए, जाबिर को अगर जबर का इनाम दिया जाए, उस हादिसे वक्त को क्या नाम दिया जाए? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कोहिस्तान टाइम्स। मैं हूं शम्स रहमान शम्स। इस वक्त मैं दुबैर खोर पावर प्रोजेक्ट के ऊपर मैं मौजूद हूं। यहाँ पे अहलियानी दुबैर और रानलिया ने पानी लो और रोड बनाओ ये नारा दे के यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। उनके चीदे चीदा रहनुमा यहाँ पे पीछे खिताब कर रहे हैं। मलक सलाहुद्दीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि इस बार रनर अप रहे हैं, कौमी असम्बली के कैंडिडेट रहे हैं। सलाहुद्दीन खुश आमदीद जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या लग रहा है आप लोगों का धरना कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी यूनिटी है और लोग बड़े अज़म के साथ बैठे हुए हैं। आपका बेसिक मुतालबा क्या है? हमारा बेसिक खासकर इस धरने के हवाले से रोड बनाओ, रोड दो और पानी लो। ये नारा आपका 2025 में अचानक से सामने आ गया और बड़ी शिद्दत से सामने आ गया। इससे पहले आप क्या कर रहे थे? कुछ लोग जो कि आपके नाक़दीन हैं, उनका ख्याल है कि मुआहदा जब 2022 में हुआ था, उस वक़्त से लेके अभी तक 3 साल हो रहे हैं, तो 3 सालों में आप लोगों ने क्या जदोजहद की थी कि अचानक 2025 में आप लोग डैम पे आ गए और यहाँ पे डैम का काम बंद करके जो है ना बैठे हैं कि आप फौरी तौर पे टेंडर लगाएं? ये शमस भाई, ये 2013 से जदोजहद शुरू हुई, फिर 2022 में वक्तन फवक्तन उसके ऊपर एहतिजाज भी हुए। हमें ये लगा कि ये रोड और इस तरह के जो तारीख पे तारीख और जरगों पे जरगों का इसका हल नहीं है, लिहाजा इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल बंद कर दिया जाए, इसके ऊपर बैठा जाए और जब तक टेंडर और रोड का काम शुरू नहीं होता हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। मेरी इस टॉपिक के ऊपर कुछ दिन पहले मलक औरंगजेब साहब से बात हुई थी। उन्होंने ये कहा 2022 में भी मैं इस मुआहदे को नहीं मान रहा था। उसको ना मानने की बुनियादी वजह ये थी कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग थी, तो उस वक्त आप लोग उसमें पेश थे। आपको नहीं लग रहा था उस वक्त कि वाकई ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, इसमें अमीर मुकाम भी शामिल हैं, दीगर लोग भी हैं, तो ये नहीं होगा? तो फिर ये मुआहदा किया क्यों था? देखें, ये एक हम रियासत में रह रहे हैं और रियासत के यहाँ कवानीन है और उन कवानीन को हम मान रहे हैं। ये तो नहीं है कि हम बंदूक लेकर वहाँ उनके ऊपर दफ्तरों में घुस जाएं और खुद भी मरे और दूसरों को मार दें। ये एक जदोजहद है। मैं बनू जेल में भी हमें वहाँ रहना पड़ा। अभी हमारे पास एक स्टाम्प के तौर पर के कानून के अंदर हमारे पास एक चीज़ तो है ना कि हम यहाँ किस लिए बैठे हैं। अब शरन कानूनन गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, रियासत हमारे उस चीज़ को कानूनन जो है वो जिम्मेदार है इन चीज़ों को करने के लिए। वहाँ 10 मेगावाट बिजली है, रोड्स है, वेकेशनल सेंटर है, हाई स्कूल है, बहुत बड़े मराहत है उसके अंदर, कोई छोटी चीज़ नहीं है। लेकिन उस चीज़ को हासिल किस तरह करें, उसको हासिल करने के लिए कौम का जदोजहद है, मशरान की यूनिटी है, फिर हमारे नुमाइंदगान की उसमें पूरे एफर्ट होनी चाहिए, असम्बली फ्लोर पे होनी चाहिए। जब तक ये सारे जदोजहद नहीं होंगे तो तकरीबन 100 अरब से ऊपर इतना बड़ा पैकेज है। उस पैकेज को अब अगर हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि उस टाइम ये, हालांकि मलक साहब ने भी एग्रीमेंट किया है, अब हमारे एग्रीमेंट की हैसियत नहीं तो फिर उस एग्रीमेंट की क्या हैसियत है? वो कब किया है? वो भी 2022 में किया है। अच्छा। 2022 में है और वो भी रिटर्न में है। लिहाजा ये चीज़ें तो अब दासू में कई एग्रीमेंट्स हुए हैं, बादशाह लेवल पे एग्रीमेंट्स हुए हैं। ये इसलिए हुए हैं कि हम रियासत के अंदर रह रहे हैं और कानून हमारे पास कोई चीज़ प्रूफ हो, तो हमारे पास प्रूफ थे ना। तो आज हम जो हैं वो मजलूम हैं और वापडा जो है वो जालिम है। अब क्या आप एक पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, जरगों में भी गए हैं और आपको पाकिस्तान के दस्तूर का भी पता है, तो क्या आप समझते हैं कि ये टेक्निकली पॉसिबल है कि बगैर लैंड एक्विजिशन की पेमेंट किए इश्तिहार आ जाए किसी सड़क की तामीर का? ये कैसे मुमकिन है? मैं समझता हूँ, लेकिन 5 महीने हो गए DC अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, वापडा ने ट्रांसफर किया है, आपने सेक्शन 4 लगा दिए अगस्त के अंदर। के पैसे? हाँ, जमीनों के पैसे की बात मैं कर रहा हूँ कि अगस्त में पैसे आ गए हैं। आप सेक्शन 4 आपने लगाया है, तो आपको चाहिए था कि सेक्शन 6 लगाते
ये सारे जो शिके हैं उनके ऊपर कर लेते और अभी तक का लैंड एक्विजिशन और अवार्ड हो के लोगों को पैसे मिल चुके होते अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंसियर होती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो ये उनकी गफलत है और ये बार बार ये गफलत ये कर रहे हैं, तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। अब वापडा कह रहा है कि मैं तो सिंसियर हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ, मुझे टाइम दिया जाए, लेकिन ये टाइम तो हमने 2010 से देते देते आज 16 साल मेरे ख्याल में शुरू होने वाले हैं कि हम उसी मतलब जहाँ से हमने शुरू किया था उधर खड़े हैं, उस पे खड़े हैं। एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि आप दुबेर के 2 मलकानान यहाँ पे इस इलाके की नहीं बल्कि पूरे तीनों कोहिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। ये सड़क पे अभी हम यहाँ पे आए हैं, लोगों का ये भी ख्याल है, ये भी सवाल है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की भी इसमें नाअहली है कि इतना बड़ा दौर इख्तिदार गुजारने के बावजूद आप अपने घर तक रोड नहीं बना सके, तो फिर कहीं ना कहीं आप नहीं समझते हैं कि आप लोगों की भी इसमें कमजोरी है, कमी है? देखें, अगर आप सिर्फ अगर इस सवाल पे जाते हैं कि इख्तिदार गुजार के रोड आप नहीं बना सकते, तो इख्तिदार गुजार के जलकोट में रोड है, सिऊ में रोड है, अब पटन में जाए रोड है, कोलई में रोड है, खंडिया में रोड है, या बनखड़ में जाए वहाँ रोड है। सारे पूरे कोस्तान का यही हाल है और यही रोना धोना है। देखिए, अगर आप इख्तिदार की बात कर नहीं है ना, सारे जगहों पे रोड तो ये जिम्मेदारी किस पे फिक्स होती है? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? अगर एक मलक होने के बेस पे आप कहते हैं तो ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी कमजोरियां हैं, लेकिन एक अगर नुमाइंदे की शक्ल में आप बात करते हैं तो आप देखिए पूरे ये 70 से लेकर अब तक हमने मैंने 3 साल दादा जान ने गुजारे हैं, 3 साल, इस तकरीबन 50 साल से ज्यादा हो गया। इस दौर में हमने 3 साल औरंगजेब साहब एमएनए रहे, भाई उनका एमपीए रहा है। फिर आपके 6 यूनियन कौंसलों के गफार शाह साहब बने हैं, 5 साल उसने गुजारे हैं, उसने अपने दौर में वो ये सड़क क्यों नहीं बना सके? अगर कमजोरी नाअहली वगैरह जो कुछ कहना चाहते हैं वो तो मैं मानता हूँ, उसमें कोई चीज नहीं है। हमें पूरे कोस्तान को, पूरे लोगों को हर एक चीज में फैसिलिटेट करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर सके। लेकिन वापडा ने वहाँ ये गेम किए और ये नाअहली वहाँ वापडा ने किए कि बगैर एनवायरमेंटल स्टडी के रोड बनाया और उसको नाले के अंदर बनाया। जब उनको पता था कि ये डैम भरेगा, यहाँ मलबा आएगा, तो उस मलबे को किस तरह निकालना, जब वो निकलेगा तो आगे जाके रोड तो कटेगा ना। तो वापडे ने अपने जो हैवी मशीनरी थी उसके लिए रोड बनाया, वो 2010 में चला गया। अभी 130 मेगावाट प्रोजेक्ट है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट के लिए कोई रोड नहीं है। सलाउद्दीन साहब, एक ये सवाल भी आ जाता है ना, जैसे अपर कोहिस्तान की आवाम है और खास तौर पे मुतासरीन है, उनका ये कंसर्न है कि ये जो एरिया डेवलपमेंट फंड है इस पे अपर कोहिस्तान के मुतासरीन का हक है, और जो आप लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं ये फंड भी दासू डैम अपर कोहिस्तान के लोगों का है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, इसमें हकीकत ये है कि जब वहाँ ये 2022 का एग्रीमेंट हो रहा था तो चेयरमैन वापडा और उसमें जीएम दासू बैठे हुए थे। अब वहाँ वापडा का जो असल जीएम और जीएम का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो जीएम दासू था। तो उन्होंने कहा कि जितने ये प्रोजेक्ट्स है या इस माहिदे के अंदर वो सारे जीएम दासू देखेगा, और जीएम दासू इसलिए देखेगा कि मैं हर जगह तो पहुंच नहीं सकता हूँ, ना हर जगह मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, तो ये सारे जो चीज हैं वापडा करेगा और वापडा जीएम दासू के बिहाफ पे जितनी चीजें हैं वो जीएम दासू इसको देखेंगे। लेकिन हालांकि ये हमने काफी दफा सवाल बड़े बड़े मीटिंग में उठाया है। वापडा पूरे पाकिस्तान का है और वापडा के अंदर जो पूरा वर्ल्ड बैंक है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर डैम्स बन रहे हैं, सारे के अंदर वर्ल्ड बैंक जो इन्वॉल्व है। अब इन्वॉल्व होने का मतलब ये नहीं है कि हम दासू से कोई चीज कटौती करके लोगों के वहाँ हक लेकर यहाँ आ रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइन दासू से लेके नेशनल ग्रिड स्टेशन इस्लामाबाद तक जाती है, इस तरह रास्ते में अजला के अजला आते हैं। कल को क्या आप नहीं समझते हैं कि पटन में और कोले पालस में अपर कोहिस्तान के लोग भी रोड पे बैठ के कहेंगे भाई हमें ये फलां रोड बनाओ वरना हम ये खंबा नहीं छोड़ते? मैं कहता हूँ कि लोग उठे, बैठे, जत्थों की शक्ल में बैठे, एक यूनिटी की शक्ल में बैठे और जगह जगह बैठ के तब तक इनको न छोड़ें जब तक ये हमारे जो हुकूक हैं हमें न दिया जाए। वजह ये है कि 2013 में जब मेंबर पावर रिजवान साहब आए थे उन्होंने कहा था कि ये ओवरनाइट ये चीजें नहीं होती। मलक साहब दादा उसमें हयात है, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, मलक साहब को कहा कि ये चीजें रातों रात नहीं होती मलक साहब, इसमें टाइम लगता है, सर्वे होता है और इस सर्वे की बुनियाद पर ये चीजें होंगे। 2013 से लेकर 2022 हमारा वो ओवरनाइट खत्म नहीं हुआ। फिर 2022 से लेकर के 2026 तक आया
वो ओवर नाइट और रातों रात वाले जो मामला है वो खत्म नहीं हो नहीं सका। हुआ, बिल्कुल। देखिए रातों रात ओवर नाइट आपका पूरे पाकिस्तान का सीपेक्स बन सकते हैं, आपका दासू बादशाह बन गया है। लेकिन कोस्तान के अंदर ये जिस प्रोजेक्ट में बैठे, अभी ये भी हकीकत कहते हैं कि आप डैम के ऊपर बैठे हुए हैं, आपने हमारे गर्दन के ऊपर पाँव रखा हुआ है और बैठ के ये कहते हैं कि ओवरनाइट ये चीजें, ये रोड बना के, तो हम किस तरह बना के? हाँ, यही सवाल वो है। भाई ये तो हम 2013 से लगे हुए हैं, 2022 से लगे हुए हैं, आप क्यों नहीं बनाते हैं? पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, खरबों का प्रोजेक्ट्स आपने बना के कंप्लीट हो गए, हमारे रोड्स आपसे नहीं बन सकते। बुनियादी हक और जो मुतालबा है वो रोड का है, वो तो रियासत का हक है। आप देखें इतना बड़ा प्रोजेक्ट, आप राजकी में लोगों से फंड जमा करके, ये देखें कितने जुल्म की बात है। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के होते हुए राजकी वैली में लोगों के जेबों से, लोगों के तनख्वाहों से पैसे खवातीन ने चंदा दे करके वहाँ रोड बना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए वापडा को, पूरे रियासत को शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है। जलकोट में देखे इतना बड़ा प्रोजेक्ट, बादशाह और हरबन के अंदर देखे इतने बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे, बादशाह बन रहा है, उधर लोगों के पास ये सहूलत रोड नहीं है। तो नुमाइंदों की बात करें तो मलक इदरीस साहब यहाँ आए थे, जो कि कौमी असम्बली के नुमाइंदे हैं हमारे, उसकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? देखें मलक इदरीस साहब आए थे, उसके लिए शुक्रिया, वो आए, हमारे MNA हैं, उसको फर्स्ट डे से यहाँ होना चाहिए, उसको कौम की आवाज़ को पूरे ऐवानों में पहुँचानी चाहिए, अब तक इस चीज़ का मसले का हल निकालना चाहिए। लेकिन अगर बदकिस्मती से अगर नहीं हो सका तो कमज़ोरी है, बहुत बड़ी कमज़ोरी है। 22 दिन हो गए हैं, इन्होंने यहाँ से लेटर कर दिया था कि ड्यू टू लो फ्लो वाटर की वजह से हमने दुबेर डैम को बंद कर दिया है, और कोई मतलब उसमें जिक्र नहीं कि प्रोटेस्टर यहाँ बैठे हुए हैं, मुतालबात लेकर बैठे हैं और जबरदस्ती डैम बंद किया है। अभी तक हमारे मसले का हल निकलता है ना, लेकिन उन्होंने इसके बरअक्स ऐसा लेटर कर दिया कि हमारा जितना जोर था, प्रेशर था, वो आगे चेयरमैन वापडा, GM हाइडर्स वगैरह के ऊपर नहीं पड़ा। तो हमने एक मुतबादला, एक प्रेशर बिल्डिंग करने के लिए शूरा ने सोचा। जैसे आपने कहा कि वापडा के सामने नुमाइंदों की भी इतनी कोई पावर नहीं है कि वो अरबों रुपए की सड़क तामीर करें, लेकिन आपका जो हल्के का MPA है सजादुल्लाह साहब, उसके आप लोगों की बात हुई, उसका भाई सुना यहाँ आया था, उसने कोई किरदार अदा किया, क्या कहेंगे? सजादुल्लाह बाकी साहब ने हमसे मार्च 2024 में, इलेक्शन 2024 में उन्होंने हमसे पूरे कौम से इख्तियार लिया, सारे हम जो मलक साहब थे उनसे इख्तियार लिया और चले गए। लेकिन बाद में उन्होंने पूरा हमें मायूस किया, कौम को मायूस किया। फिर जब मौलाना करीमदाद साहब को अरेस्ट किया, फिर वहाँ गए, कमिश्नर के सामने उन्होंने इख्तियार लिया, फिर वो चीज़ नहीं हो सकी, फिर वो दोबारा पटन वालों ने लाइन बंद किया, दोबारा उन्होंने इख्तियार लिया, और वो बहरहाल ये है कि उसका जो आप समझते हैं जो हक नुमाइंदगी अदा करना चाहिए वो नहीं हो सके, वो नहीं कर सके। और वो सरदार रियाज साहब ने आके यहाँ अपनी ज़बानी कहा कि जो इख्तियार और जो चीज़ हम, फिर वो तो इररिलेवेंट है, उसका हल्का भी अलग था, अगर वो आए हैं तो अच्छा है। वो जरगों में भी था, इख्तियार लेने में वो भी था, अच्छा, वो भी इख्तियार लेने में था। उसने कहा कि आप लोगों ने जो चीज़ हमारे ऊपर डाली थी वो हम नहीं कर सके। अच्छा, तो बहरहाल मैं इस चीज को मजीद मतलब पोलिटिसाइज या नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे सवाल ऐड करना चाह रहा हूँ। लोगों का ख्याल है, अगर इस हल्के से MPA अगर सलाहुद्दीन होता या मलक सरंजेब होता या मलक औरंगजेब साहब होते, तो इस तरह की अचानक ये जम गफीर लोगों का जमा कभी ना होता। ये यहाँ पे जमा होना बेसिकली एक सियासी एजेंडा है, जो कि इंजीनियर सजादुल्लाह की सियासत को नेक्स्ट के लिए जो है ना वो कमजोर करने वाली बात है। इस सवाल में क्या हकीकत है, क्या कहेंगे? बहरहाल सजादुल्लाह ने तो खुद अटेम्प्ट किया, पोस्ट वहाँ से की कि वापडा जालिम है, कौम मजलूम है और मैं कौम के साथ हूँ। जब हमने 23 को ये धरना दिया तो 24, 25, 26 को या शायद उसका पोस्ट आया कि ये मैं धरने वालों के साथ हूँ, वापडा जो जालिम है और मैं कौम के साथ हूँ। तो मेरे ख्याल में ये सजादुल्लाह के खिलाफ नहीं है, अपनी इन महरूमियों के खिलाफ है, अपनी इस जो 16 सालों से जो कौम के ऊपर जो जुल्म की गई है, और जो कौम 36 और 50 किलोमीटर गर्मियों में वहाँ से जो लोग अब देखें गरीब, कमज़ोर, नादार, सामान के पीछे, मरीज़ को लेकर के, मैयतों को लेकर के कितनी रुल चुकी होगी, कितना जुल्म हो चुका और कितने आए और सिस्कियाँ यहाँ इन पत्थरों के ऊपर गिर चुकी होंगे, कितना खून इन पत्थरों पर गिर चुका होगा। मैं वो अल्फाज शायद आपके लिए बयान नहीं कर सकूं। इतना हमारे माएँ बहनें
कितने बेइज्जत हो चुकी होंगी, हाँ, बिल्कुल। इसका अंदाजा हमें क्या नहीं कर सकते। क्या सलाहुद्दीन उस चीज इस को वक्त लेकर बैठे MLA हैं। होता तो सूरत हाल क्या होती? आप क्या करते अगर वापडा इस तरह बात में सुनता होता तो? बहरहाल मेरा जो सोच फिक्र थी कि कम अज कम कुछ न होता तो मैं यहाँ लोगों के साथ तो बैठा होता ना, हाँ। हुकूमत के खिलाफ बात करता, डट के बात करता, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर कोशिश ये थी कि मजलूम के साथ बैठें, जालिम के सामने खड़े रहें। तो ये एक सोच थी, फिक्र थी, लेकिन अल्लाह को जो बेहतर मंजूर है वो होता है। अब हम केके से यहाँ पे कम से कम हमारा तो 1.5 घंटा लगा है। आप केके से 1.5 घंटा दूर आके डैम के ऊपर धरना दे के बैठे हैं, क्या आप इससे नताइज निकाल सकें? हुकूमत को और वापडा को तो इसकी परवाह नहीं है, तो क्या नताइज आएंगे? बेहतर नहीं था कि आप स्टेप बाय स्टेप केकेश पे धरना देते या कोई एहतजाजी कैंप लगाते जहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया का आना जाना भी होता, फॉरेनर्स का भी देखना होता? तो ये स्ट्रेटेजी आप लोगों ने अचानक क्यों बनाई कि हमने और कुछ भी नहीं करना है, जाके डैम बंद करके डैम के ऊपर बैठना है? देखें, ये पिछले साल 2024 में 14 दिन का हमने मुसलसल धरना दिया केकेश के ऊपर। केकेश पर बैठते तो उसमें जो मजलूम लोग हैं, मुसाफिर हैं, जो कसूरवार नहीं है, बेकसूर लोगों को ज्यादा तकलीफ मिल जाती थी और वहाँ ज्यादा हमारे पुलिस के साथ और इदारों के साथ टकराव बन जाता था। तो हमने कहा कि ये वापडा हमारा जो फर्स्ट जो हमारा जो खिलाफ है, पूरे कोहिस्तान का एक किस्म का दुश्मन बन के बैठा हुआ है, हम उसकी गर्दन पकड़ के बैठ जाएं। 130 मेगावाट का है, अब 65 मेगावाट आप देखें तो इसका कितना लॉस होगा, लेकिन उनको परवाह नहीं है ना, उनको क्या परवाह है? सुना है कि वही कसर वो कोहिस्तानियों से निकाल रहे हैं। तीनों कोहिस्तान में लोड शेडिंग उन्होंने आपके धरने के बाद बढ़ा दी है। वो तो पूरे पाकिस्तान से निकलवा रहे, पूरे पाकिस्तान का खून चूस रहे हैं और एक जालिम और जाबिर इदारा है और वो उनको तो परवाह नहीं है। वो कोहिस्तानियों से पूरे लोड शेडिंग में लेगा, किसी और चीज में मद में निकालेगा, किसी और मद में निकालेगा, वो तो निकालता रहता है। अब हमारे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब क्या करें? अब यहाँ के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अगर इस तरह आप बैठे रहते हैं, बारिशें होती है, बर्फबारी होती है और मसले का कोई हल नहीं होता, तो नेक्स्ट लाहेमल क्या है आप लोगों का? ये हमारा लाहेमल ये है कि जब तक हमारा, बेशक इसमें 5-6 महीने लगे, साल लगे, हम ये जो गेट हमने खोले हैं, हम अपना पानी नहीं देंगे। अच्छा, ये पानी नहीं फैसला देंगे, ये अटल फैसला है, पानी नहीं देंगे। कब तक? जब तक हमारे रोड का टेंडर नहीं होता, तब तक हम पानी इनको नहीं देंगे। है ना? अगर लैंड एक्विजिशन प्रोसेस पे जाए तो 6 महीने भी लग सकते हैं, उस वक्त क्या करेंगे? बैठे रहेंगे। अच्छा, बैठे रहेंगे। वो लोग तो काफी तकलीफ में हैं। तकलीफ तो है, तो बर्दाश्त है। 15 साल तकलीफें बर्दाश्त की है। अपने मैयतों को उठा के ले गए, अपने बच्चों को उठा कर ले कर गए हैं। यहाँ से 36 और 50 किलोमीटर सामान उठा कर ले कर गए हैं। तो ये तो कोई नहीं है ना कि 5-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल आके यहाँ बैठे हुए हैं। ये तो इतनी बड़ी तकलीफ नहीं है, तकलीफ है भी तो क्या करें। शुक्रिया सलाहुद्दीन साहब। तो जी ये सलाहुद्दीन साहब थे। जैसे मैंने शुरू में एक शेर कहा कि जाबिर को अगर जबर का इनाम दिया जाए, उस हादिसे वक्त को क्या नाम दिया जाए? तो वापडा की जानिब से ये जबर है। बेचारे लोग पीछे सफेद पोश बैठे हुए हैं, 22वां रोज है, यहाँ पे इनका मसले का कोई हल नहीं निकल रहा, ना अखबार में टेंडर आ रहा है सड़क का। और सलाहुद्दीन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि जब तक टेंडर नहीं होता दुबेर रोड का, तो ये धरना इसी तरह जारी रहेगा। यहाँ पे मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह। शुक्रिया, थैंक यू।